हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। हमारी प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्लास 12 के मैथ्स के एक्सरसाइज 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 से 4 तक डिस्कस किए थे। इसके अलावा हमने ये भी पढ़ा था कि चेन रूल क्या होता है। ठीक है, तो इसी एक्सरसाइज को हम आज की वीडियो में कंटिन्यू करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 5 से हम स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 इज वी हैव टू डिफरेंशिएट द फंक्शन साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। लेट वाई इक्वल्स टू साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, एक्स के रिस्पेक्ट में डिराइव करना है या इसका डेरिवेटिव फाइंड आउट करना है, डिफरेंशिएशन करना है इसका। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे पास दो एक्स के फंक्शन है, एक आपका साइन का है और एक आपका कॉस का है, और दोनों क्या हो रहे हैं, डिवाइड हो रहे हैं। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे डिवीज़न रूल। तो डिवीज़न रूल आपका क्या कहता है कि अगर आपके पास दो फंक्शन है जो कि डिवाइड हो रहे हैं और उसको आपको डिफरेंशिएट करना है, एक आपका एफ एक्स है, एक आपका है जी एक्स, इसको आप डिफरेंशिएट अगर करना चाहते हैं तो उसके लिए आप एक फॉर्मूला यूज़ करोगे, जी ऑफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स माइनस एफ एक्स इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स का होल स्क्वायर। तो यही सेम चीज़ आपको यहाँ पे यूज़ करनी है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड में आपका क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, क्या हो जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स, और आपके राइट हैंड साइड में क्या होगा, आपका जी एक्स वाला फंक्शन कौन सा वाला है, जो आपका डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, और डिनोमिनेटर में क्या है आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका यहाँ पे क्या आ जाएगा, एज इट इज़ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका एज इट इज़। उसके बाद आप निकालेंगे डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ एक्स क्या है आपका, जो न्यूमरेटर में लिखा हुआ है। ठीक है, तो जब आप न्यूमरेटर में डी बाई डी एक्स निकालेंगे साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी का, तो क्या होगा, ये डी बाई डी एक्स ऑफ साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। ठीक है, माइनस आपका एफ एक्स क्या है आपका, साइन ए एक्स प्लस बी, साइन ए एक्स प्लस बी इंटू यहाँ पे आप क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स निकालेंगे, किसका, डी बाई डी एक्स आप यहाँ पे निकालने वाले हैं, किसका निकालेंगे, जी एक्स, और जी एक्स आपका क्या है, जो डिनोमिनेटर में फंक्शन लिखा है, दैट इज़ कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी। ओके, अब आ जाइए नेक्स्ट स्टेप पे। अच्छा, यहाँ पे एक चीज़ और रह गई है हमारी, ये डिनोमिनेटर में भी है हमारा, डिनोमिनेटर में आपको जी ऑफ एक्स का होल स्क्वायर लिखना है। तो जी एक्स आपका क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, इसका आप क्या करेंगे, होल स्क्वायर। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप पे आइए, यहाँ पे आपका कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी आपका क्या रहेगा, एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद डी बाई डी एक्स अगर आप साइन का निकालेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस, क्या होता है, कॉस, और एंगल में जो भी लिखा है उसको आप एज इट इज़ नीचे लिख देंगे। उसके बाद जब आप यहाँ पे चेन रूल लगाएंगे तो आपको ये फंक्शन जो दिया है, जो एंगल में वैल्यू गिवन है वो एक्स का फंक्शन है, तो आपको दोबारा से यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इसको डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा, किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी एज इट इज़ नीचे उतारा। उसके बाद हमने डी बाई डी एक्स निकाला, किसका, साइन का, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस। ये डायरेक्ट रिजल्ट मैंने आपको कल की वीडियो में बताया हुआ है। ठीक है, उसके बाद आपका ए एक्स प्लस बी, चेन रूल लगाएंगे इसमें, तो ए एक्स का डिफरेंशिएशन आपका क्या आएगा, ए प्लस बी एक कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ओके, उसके बाद आप आइए आगे नेक्स्ट, माइनस साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आपका एज इट इज़ रहेगा। उसके बाद आपको डी बाई डी एक्स निकालना है, किसका, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का, किसका निकालेंगे आप, डी बाई डी एक्स कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का। ठीक है, तो जब आप कॉस का डिफरेंशिएशन निकालते हैं तो वो क्या होता है आपका, माइनस ऑफ साइन सी एक्स प्लस डी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप ये जो फंक्शन दिया हुआ है एंगल के अंदर, ये भी एक्स का फंक्शन है, सी एक्स प्लस डी। तो जब आप सी एक्स का डिफरेंशिएशन करेंगे तो आपका क्या आ जाएगा यहाँ पे, इनटू में सी, और डी का डिफरेंशिएशन आपका क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, अब आप डिनोमिनेटर पे आइए, डिनोमिनेटर में आपकी सेम चीज़ एज इट इज़ रहेगी, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, कॉस ऑफ, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी, ये ए है, इस ए को हम आगे लिख लेते हैं। उसके बाद आपका क्या हो जाएगा, ये कॉस ऑफ
ए एक्स प्लस बी। आप चाहें तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। ये जो डिनोमिनेटर में आपको दिया है कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, आप इसको इन दोनों टर्म्स में सेपरेटली डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये आपका क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर, और यहाँ माइनस सी को हम आगे ले आएंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा माइनस सी साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी। इसी के साथ देखिए यहाँ भी माइनस और यहाँ भी माइनस है, तो माइनस माइनस आपका क्या हो जाएगा, प्लस। तो ये हो जाएगा प्लस साइन ऑफ, एंगल में क्या है हमारा, सी एक्स प्लस डी। क्या होगा यहाँ पे एंगल आपका, सी एक्स प्लस डी। ठीक है, क्या हो जाएगा, साइन ऑफ सी एक्स प्लस डी। अब इसको भी हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे सेम जो हमारा डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है उसी वैल्यू से। तो ये क्या हो जाएगा, कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर। ओके, अब इसको फिर से सिंप्लीफाई करते हैं हम। तो यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे हमारे पास न्यूमरेटर में भी कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी है, डिनोमिनेटर में कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर है। तो यहाँ पे आपका एक कॉस सी एक्स प्लस डी से एक कॉस सी एक्स प्लस डी क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। आपके पास क्या बचेगा यहाँ पे, ये वाली चीज़, एक वैल्यू यहाँ पे कट हो जाएगी। तो आपका बचेगा यहाँ पे ए इंटू कॉस ऑफ ए एक्स प्लस बी, और आपका कॉस डिनोमिनेटर में एक वैल्यू कॉस ऑफ सी एक्स प्लस डी बचेगी, वो न्यूमरेटर में जाके आपका क्या हो जाएगा, सेक ऑफ, क्योंकि 1/cos क्या होता है, सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। यहाँ पे प्लस आपका एज इट इज़, और साइन ए एक्स सी एज इट इज़। इसके बाद आपका साइन ऑफ ए एक्स प्लस बी आपका एज इट इज़। ठीक है, इसके बाद आप देखेंगे कि जो आपका ये साइन सी एक्स प्लस डी है, ठीक, साइन सी एक्स प्लस डी को अगर आप डिवाइड करेंगे कॉस सी एक्स प्लस डी से, तो साइन बाई कॉस आपका क्या होता है, 10। क्या होता है, 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो ये क्या हो जाएगा आपका 10 ऑफ सी एक्स प्लस डी। और इसके अलावा हमने देखा कि एक कॉस तो आपने क्या किया, साइन से डिवाइड कर, साइन को एक कॉस से डिवाइड कर दिया, लेकिन यहाँ पे होल स्क्वायर है तो एक कॉस आपके पास बचेगा। तो 1/cos आपका अगेन क्या हो जाएगा, सेक। तो हम इसको लिख देंगे इंटू सेक ऑफ सी एक्स प्लस डी। ठीक है, तो ये आपका क्या होगा, सॉल्यूशन होगा क्वेश्चन नंबर 5 का। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 इज कॉस ऑफ एक्स की पावर 3 इंटू साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5। तो यहाँ पे हमारे पास ये दो फंक्शन दिए हुए हैं। ठीक है, तो इसको हम कंसिडर करेंगे एफ ऑफ एक्स, ये हो जाएगा हमारा जी ऑफ एक्स। यहाँ पे दो फंक्शन अगर आपके प्रोडक्ट में दिए हुए हैं तो इसमें हम क्या यूज़ करेंगे, प्रोडक्ट रूल यूज़ करेंगे। ठीक है, तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि अगर आपके पास कोई दो फंक्शन जो हैं इस तरीके से दिए हुए हैं, ठीक है, और आपको क्या निकालना है, इसका डी बाई डी एक्स निकालना है, और ये दोनों फंक्शन प्रोडक्ट में हैं, तो फर्स्ट फंक्शन को एज इट इज़ लिखना है, फिर आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे सेकेंड वाले फंक्शन का जो आपका जी एक्स है, प्लस फिर आप जी एक्स को एज इट इज़ लिखेंगे, और फिर आप डी बाई डी एक्स निकालेंगे किसका, फर्स्ट फंक्शन का जो आपका एफ एक्स है। ठीक है, तो ये आपका क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट रूल। तो यही प्रोडक्ट रूल आपको यहाँ पे यूज़ करना है इन दोनों फंक्शन के अंदर। तो यहाँ पे आपका जो एफ एक्स है, एफ एक्स क्या है आपका, कॉस ऑफ एक्स क्यूब, और डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे किसका, जी एक्स का। तो डी बाई डी एक्स ऑफ जी एक्स कितना है आपके पास, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5, प्लस यहाँ पे आपके जी एक्स की वैल्यू कितनी है, साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू डी बाई डी एक्स आप निकालेंगे किसका, एफ ऑफ एक्स का। तो एफ ऑफ एक्स आपका क्या है यहाँ पे, कॉस ऑफ एक्स क्यूब। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे, कॉस एक्स क्यूब आपका एज इट इज़ आएगा। उसके बाद यहाँ पे ये साइन की पावर 2 दिया हुआ है, तो ये 2 आपका क्या हो जाएगा, आगे आ जाएगा। उसके बाद साइन की पावर को हम एक लेस कर देंगे। ठीक है, क्यों किया हमने ऐसा, क्योंकि हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि अगर हमारे पास कोई एक्स का फंक्शन है और एक्स की पावर एन का जब हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसकी जो पावर होती है वो आगे आ जाती है। ठीक है, और उसकी जो एक्चुअल पावर है, जैसे यहाँ पे 2 थी उसमें से हम 1 को माइनस कर देते हैं, तो वही हमने किया, 2 - 1 इज़ 1। तो यहाँ पे साइन की पावर आ जाएगी 1। अब यहाँ पे हम चेन रूल लगाएंगे। चेन रूल जब हम लगाएंगे तो यहाँ पे साइन एक्स का हमें डिफरेंशिएशन निकालना पड़ेगा। तो साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है आपका, कॉस, और यहाँ पे एंगल में एक्स की पावर 5 है, तो यहाँ भी आप एंगल में एक्स की पावर 5 लगाएंगे। उसके बाद
चेन रूल अभी ख़त्म नहीं हुआ है। सबसे पहले आपने साइन स्क्वायर का किया तो आया 2 sin x की पावर 5, उसके बाद आपने साइन का किया तो ये आया cos x की पावर 5, उसके बाद आप x की पावर 5 का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो ये जो पावर है 5 वो आगे आएगी और x की पावर 1 से क्या हो जाएगी लेस, तो ये हो जाएगा x की पावर 4। ठीक है, उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है प्लस साइन स्क्वायर x की पावर 5 आपका एज इट इज़, और यहाँ पे आपको dy/dx निकालना है किसका, cos x क्यूब का। किसका निकालेंगे आप यहाँ पे, cos x क्यूब का। तो यहाँ पे ये जो क्यूब दिया हुआ है वो एंगल में दिया हुआ है, cos में क्यूब नहीं है। ये कहाँ पे है ये क्यूब, सिर्फ एंगल में दिया है ये क्यूब। तो सबसे पहले आप cos x का डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो cos x का मैंने आपको डायरेक्ट रिजल्ट बताया हुआ है, cos x का डिफ्रेंशिएशन होता है माइनस साइन x, और यहाँ पे x जो एंगल में दिया हुआ x का क्यूब है तो यहाँ भी ये x का क्यूब हो जाएगा। उसके बाद इसमें आप फिर से चेन रूल लगाएंगे, जो आपका x क्यूब है इसमें फर्दर आप चेन रूल जब यूज़ करेंगे तो 3 आपका आगे आएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, एक लेस। 3 से ये 3 दिया हुआ तो 3 से ये क्या हो जाएगी 2। ठीक है, इसके बाद ये क्या हो जाएगा आपका, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। ये हमारा 5x की पावर जो 4 है ये आगे आ जाएगा 5, नहीं तो आप एक काम भी कर सकते हैं, हमारे पास 2 नंबर है, ये 5 है ये 2 है और ये मल्टीप्लिकेशन में है तो 5 2 आपका क्या हो जाएगा, इसको डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 5 2 10। उसके बाद ये x की पावर 4, उसके बाद आप लिख सकते हैं cos x क्यूब, उसके बाद आपका आएगा यहाँ पे साइन x की पावर 5, उसके बाद cos x की पावर 5, उसके बाद यहाँ पे ये प्लस है ये माइनस है, प्लस माइनस आपका क्या होता है माइनस होता है, और 3x स्क्वायर को हम लिख लेते हैं आगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर। उसके बाद आपका ये साइन स्क्वायर x की पावर 5, साइन स्क्वायर x की पावर 5, और ये वाला जो टर्म है आपका साइन x क्यूब। ठीक है, और यही आपका क्या है रिक्वायर्ड आंसर होगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, कोई डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं। ठीक है।